अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने पिक्सेलैब एप्लीकेशन के अंदर उर्दू के, इंग्लिश के और हर ज़ुबान के, अरबी के काफ़ी सारे फ़ॉन्ट एक ही क्लिक में बहुत ही आसानी बगैर किसी प्रॉब्लम के हम ऐड कर सकेंगे। और उसके साथ साथ हम अपने पिक्सेलैब एप्लीकेशन के अंदर PLP फ़ाइल भी ऐड कर सकेंगे, यानी प्रोजेक्ट को अपने पास महफूज करके फिर से नई एप्लीकेशन के अंदर पिक्सेलैब के अंदर हम उसको ऐड कर सकेंगे। तो ये देखें, पिक्सेलैब एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं और मई प्रोजेक्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 ये 5 प्रोजेक्ट ही मेरे पास पड़ी हुई है। तो इन 5 प्रोजेक्ट को PLP फ़ाइल भी कहा जाता है और इन PLP फ़ाइल्स को आप यहाँ से मई प्रोजेक्ट से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको मई प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप PLP फ़ाइल को खोल सकते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें, यहाँ PLP का निशान नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एक बार। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने ये एरो को दबाना है सबसे ऊपर और यहाँ पर आप आपके जो फाइल मैनेजर है वो खुल जाएगा। आपने अपना PLP फ़ाइल जहाँ भी रखा होगा वो उस फोल्डर को आपने तलाश करना है। मैंने अपने जो PLP फ़ाइल हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, उसका मैंने अलग सा एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ये है PLP फ़ाइल, ये एक फ़ोल्डर मैंने बना के रखा हुआ है और सारे PLP फ़ाइलें इसके अंदर ही पड़ी हुई है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी PLP फ़ाइलें हैं। इनमें से किसी भी फ़ाइल को अगर मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना चाहूँ तो एक ही क्लिक के अंदर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड ये मैंने बनाया हुआ है 1। इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन एंड ऐड पर मैं क्लिक करता हूँ। तो थोड़ी देर आप इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार के बाद यही वाला जो PLP फ़ाइल है आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। आपने बैक चले आना है तो यहाँ पर देखें, वही वाला जो कार्ड था हमारा वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। मई प्रोजेक्ट में देखते हैं, ये पहले से मैंने बनाया हुआ था एक, मगर ये दोबारा मैंने फिर से ऐड कर लिया। तो देखें यहाँ पर दूसरा भी आ चुका है। और इसके साथ साथ हम बैक चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसके अंदर PLP फ़ाइल ऐड कर लिया। अब चलते हैं फ़ॉन्ट के अंदर। यहाँ देखें, ये है फ़ॉन्ट। तो इसके अंदर पिक्सेलैब एप्लीकेशन के अंदर अपने जो फ़ॉन्ट होते हैं वो यहाँ पर तो वो बहुत कम होते हैं, या उर्दू या इंग्लिश डिज़ाइनिंग के लिए ये इतने मज़े की नहीं है। बहरहाल आप अपने मर्ज़ी के इसके अंदर फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसान ईज़िली तरीके से। और पहले तो ये होता था कि कुछ एप्लीकेशन के कुछ वर्जन के अंदर जब हम फ़ॉन्ट ऐड करते थे वहाँ पर फ़ोल्डर खोलने के लिए जाते, जिस फ़ोल्डर में हमने फ़ॉन्ट रखे होते थे तो वो फ़ोल्डर हमें खाली दिखाई देता था और कुछ भी उसके अंदर नज़र नहीं आता था। तो आज की वीडियो में न तो PLP फ़ाइल खोलते वक्त, ऐड करते वक्त आपको PLP का फ़ोल्डर खाली दिखाई देगा और न ही आपको फ़ॉन्ट वाला फ़ोल्डर खाली दिखाई देगा, बल्कि सब के सब सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। तो फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपने मई फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ पर देखें अभी कोई भी फ़ॉन्ट नहीं है। ये देखें, ये जगह खाली है। तो एक ही क्लिक से हम यहाँ पर फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और मैंने अपने फ़ॉन्ट रखे हैं जी, जिस फ़ोल्डर के अंदर भी पड़े हो तो आपको फ़ोल्डर का बस नाम याद होना चाहिए कि कौन से फ़ोल्डर के अंदर आपने अपने फ़ॉन्ट रखे थे। तो मेरे जो फ़ॉन्ट है वो इसके अंदर है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए 500 उर्दू यूनिकोड फ़ॉन्ट ये फ़ाइल है। इसको मैंने ओपन किया, दोबारा ओपन किया तो यहाँ पर देखिए ये पूरा फ़ोल्डर है। अब यहाँ पर ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा के सारा फ़ोल्डर एक ही बार हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर मई फ़ॉन्ट में पहले कुछ भी नहीं था। अब देखें, इतने सारे फ़ॉन्ट एक ही क्लिक में वो सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुके। अगर आप सोचते हैं कि भाई इसी तरीके से तो हम भी ऐड करने की फ़ॉन्ट भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, PLP फ़ाइल भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे मोबाइल के अंदर इस तरह क्यों आसानी से ऐड नहीं होता, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाएँ और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। तो देखें, हर एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ़ वर्जन होते हैं। ये देखें, हर एप्लीकेशन जो होता है, ये क्रोम ब्राउज़र है, इसको थोड़ी देर एप्लीकेशन को हम दबा के रखते हैं, ऐप इन्फो में जाते हैं और यहाँ पर ऊपर सबसे नीचे देखें क्रोम लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका वर्जन का नाम लिखा हुआ है। और ये मेरे पास मेरा ये फ़ाइल मैनेजर है, इसको मैं थोड़ी देर दबा के रखता हूँ। ऊपर कुछ ऑप्शन आ गए, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर देखें इसका भी नीचे वर्जन 2.2.3.91 ये इसका वर्जन है। नीचे मेरे पास ये पिक्सेलैब है, इसको मैं दबाता हूँ और फिर ऐप इन्फो में जाता हूँ तो यहाँ पर पिक्सेलैब नाम के नीचे देखें 1.9.9 ये इसका वर्जन है। अब ये वर्जन क्या चीज़ है, तो देखें कोई भी शख्स जब एप्लीकेशन बनाता है और किसी भी एप्लीकेशन को वो लॉन्च करता है प्ले स्टोर पर, उसको लोगों के लिए वो दस्तयाब करता है और
کچھ عرصے بعد لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس اپلیکیشن کے اندر یہ کمی ہیں اور یہ چیزیں مزید اس میں ہونی چاہیے تو آپ کا اپلیکیشن اور بھی بہترین ہو جائے گا. وہ بھی سوچتا ہے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. وہ کچھ عرصے بعد 2 مہینے 3 مہینے بعد یا 1 سال بعد اس اپلیکیشن کے اندر اور بھی چینجنگ لاتا ہے, مزید چیزیں اس میں ایڈ کر دیتا ہے اور پھر سے پرانے والے کو ڈیلیٹ کر کے پلے اسٹور پہ ہمارے لیے نیا اپلیکیشن اسی نام سے وہ مہیا کر دیتے ہیں. لیکن نئے اپلیکیشن کے اندر کچھ چیزیں پھر ایسی ہوتی ہے کہ جو پرانے اپلیکیشن میں تو ٹھیک چلتی تھی مگر اس کے اندر وہ چیزیں اب اچھی طرح ورک نہیں کر رہی. پھر کچھ عرصے بعد اس کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر تو یہ کمی آ گئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر وہ بھی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں یار یہ تو اس کے اندر خرابی آ گئی ہے یا مزید اور بھی چیزیں مجھے ایڈ کرنی ہیں اس میں, تو وہ اس اپلیکیشن کو بھی ہٹا کر نیا اپلیکیشن مزید اس کے اندر بہترین لا کر پھر وہ پلے اسٹور پر اس کو کیا کر دیتے ہیں, لوگوں کے لیے وہ مہیا کر دیتے ہیں. اچھا, تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی اپلیکیشن جب ہم پلے اسٹور سے انسٹال کرتے ہیں تو پلے اسٹور پر ہر اپلیکیشن کا لیٹسٹ ورژن ہی ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کو ملتا ہے, یعنی جو سب سے آخری ہوتا ہے اور جو سب سے نیا ورژن ہوتا ہے وہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم پرانے اپلیکیشن یعنی پرانے ورژن کو, اولڈ ورژن کو ہم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم جائیں گے کروم براؤزر میں, گوگل میں, اور کسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے. تو بھائی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. نیچے دیکھیں ڈسکرپشن میں ہم نے ویب سائٹ لنک نام سے ایک لنک ہم نے اس کے نیچے لنک ہوگا, اسی کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا. آپ اپنے کروم براؤزر میں چلے جائیں گے اور ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گا. تو یہاں پر دیکھیں بہت سارے اپلیکیشن جتنے بھی ورژن ہیں وہ یہاں ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں, کافی سارے. سمور پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اور بھی بہت ساری ہے. اور آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے, ان سارے اپلیکیشن کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا, انسٹال کیا, یہی طریقے اس کے اندر آزمائیں اور تب جا کر ہمیں یہ خلاصہ ملا. لیکن کچھ اپلیکیشن ایسے تھے اولڈ ورژن میں کہ جن کے اندر یہ دونوں کام تو ٹھیک تھے مگر کچھ اور چیزیں اس کے اندر کمی تھی. کسی چیز کے اندر, کسی اپلیکیشن کے اندر کلر فلٹر نہیں تھا, کسی کے اندر ہم گول بیک گراؤنڈ نہیں لے سکتے تھے, یعنی کوئی نہ کوئی کمی اس میں موجود ہوتی تھی. بہرحال بالآخر ہمیں ایک ہی ورژن اس میں ایسا ملا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے, اور وہ ورژن ہے جی 1.9.9. یہاں پر دیکھیں یہ ہے 1.9.9 یہ اپلیکیشن ہے اور یہاں پر نیچے اس کا ورژن بھی لکھا ہوا ہے. اچھا, تو اس کے اوپر آپ نے ایک بار کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد نیچے دیکھیں گرین کلر کا آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ والا آپشن 28 MB کا یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا دینا ہے اور ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے اپنے پرانے والے جو آپ کے پاس پکسلیب اپلیکیشن ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی پروجیکٹ ہے تو وہ آپ نے سیو کر لینے ہیں پہلے. پھر اس کے بعد اس کو ان انسٹال کر کے اس والے اپلیکیشن کو آپ نے اپنے فائل مینیجر سے جا کے انسٹال کرنا ہے. اور پھر یہی طریقہ اسی طریقے کے مطابق جو کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا ہے آپ نے اپنا PLP فائلیں بھی آپ اس کے اندر آسانی سے ایڈ کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فونٹ بھی ایزیلی ایڈ کر سکیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.